जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हम ज़रा ताज़ा सूरत हाल भी मालूम करेंगे उस्मान भट्टी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे उनसे भी। बहुत शुक्रिया रईस साहब, बहुत शुक्रिया उस्मान। रईस साहब आपसे तो हमने डिटेल ज़रा अंदर के मामला जानने, लेकिन उस्मान से ख़बर ले लें ताज़ा तरीन। उस्मान, एक इजलास भी हुआ है रात को PTI और काफ लीग के रहनुमाओं का, अकाबरीन का। क्या तय हुआ? बस ये तय हुआ कि अदालत जाया जाएगा, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो कल रात तकरीबन 12:30 बजे गवर्नर पंजाब मलीक रहमान की जानिब से एक डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला अब काम नहीं कर सकेंगे। तो पहले तो ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं अब्दुल्ला सुंबल, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने जो गवर्नर पंजाब मलीक रहमान ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी कंप्लायंस में वो जारी किया। और इससे ये भरपूर मैसेज चला गया कि जो ब्यूरोक्रेसी सरकारी अफसरान हैं वो गवर्नर पंजाब ने जो भी आईनी और कानूनी अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, हम उसके साथ हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज था चौधरी परवेज़ इलाही को, क्योंकि जब गवर्नर पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो PTI रहनुमाओं ने ये कहा, स्पेशली फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते। तो जब ब्यूरोक्रेसी ने उसी बात को वेट किया जो कि गवर्नर पंजाब ने कहा, तो उसके बाद फिर एक इजलास हुआ जिसमें काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान चौधरी परवेज़ इलाही से मिले। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल हम आज मतलब कि अदालत जाएंगे, क्योंकि आज के रोज़ ही, जुमा का रोज़ ही, सप्तान खान जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनकी जानिब से एक इजलास भी पंजाब असेंबली में तलब किया गया था। आज इजलास था, उस इजलास में जो है अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक जमा करवा रखी है अपोजिशन ने पंजाब में, उस पर वोटिंग होनी थी और उसमें काफ़ी वो होपफुल थी हुकूमत के वो उसमें दोबारा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी तफसील बताऊं, जो गवर्नर पंजाब मलीक रहमान ने कल नोटिफिकेशन जारी किया, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि 3 रोज से मुसलसल PDM की जो जमातें हैं उनके इजलास हो रहे थे गवर्नर हाउस में, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात और चौधरी सालिक जो है वो उस मीटिंग में आते थे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से नासिर हुसैन जो कि वजीर बल्दिया सिंध है, वो गवर्नर हाउस कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा सारफी और मामले खसूसी वजीर आजम जो है अताउल्लाह तारड़ और मलक अहमद खान, ये वहाँ पर तमाम डिस्कशन होती थी तमाम। और वहाँ पर आईनी माहिरीन को भी बुलाया, कुछ सीनियर लॉयर्स भी मौजूद थे जिनसे तमाम डिस्कशन होती थी कि अगर हम ये डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो कल को ये कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ हमारी फुटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये ना हो। इसीलिए अदालत ने कल ब्रीफ भी किया कि क्यों डिले किया जा रहा था री नोटिफाई करने में। ये ताखीर जो थी ये कानूनी माहिरीन का मशवरा था जिसके मुताबिक फिर कल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, ब्यूरोक्रेसी सीम्स लाइक इट इज़ ऑन बोर्ड। जो हालिया वफाकी हुकूमत और पंजाब की अपोजिशन है उनके साथ ऐसा लगता है कि मजबूत रवाबित चल रहे हैं, मजबूत रवाबित चल रहे हैं। और कल एक और मुलाकात भी बिलावल हाउस में हुई, चौधरी शुजात, सालिक हुसैन और ऑब्वियसली सदर आसिफ अली जरदारी भी उसमें मुतहर्रिक हैं ही काफ़ी दिन से। वहाँ क्या बात हो रही है? अब तो सब कुछ जो होना था हो गया, क्योंकि पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि प्रॉबली चौधरी शुजात का राब्ता बहाल है चौधरी परवेज़ इलाही से और कोई बर्फ़ पिघल सकती है और PDM और परवेज़ इलाही और काफ लीग के दरमियान कोई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। लेकिन अपेरेंटली पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ काफ लीग का, उसमें तमाम लोगों ने कह दिया कि भाई हम तो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अभी आपने बात की थी, मैं ज़रा स्टार्ट वहाँ से ले रहा हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया की बात की थी आपने कि लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ये जो सियासी अमल चल रहा है इससे भी लोग बहुत परेशान हैं। बहुत हैजानी कैफियत है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि सियासतदानों को सोचना चाहिए। बड़ी मुख्तसर सी बात यह है कि डी नोटिफाई कर रहे हैं, इन सब को कोई और इन्हें डी नोटिफाई कर दे। तो बात यह है कि जिस तरह इमरान खान ने ये कहा था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और कौमी असम्बली का जो इलेक्शन कराया जाए,
असम्बली तोड़कर। तो नून लीग ने कहा था कि पहले पंजाब और KP की असम्बली को तोड़ें, फिर हमारे से बात करें। जब वो इस दोनों असम्बली को तोड़ने पर आए तो फिर नून लीग ने उसे रोकना शुरू कर दिया। और लेकिन लगता है कि इमरान खान भी नहीं तोड़ना चाहते। अब देखें ना, अगर आपने असम्बलियाँ दोनों तोड़नी है तो ये 1 मिनट का काम है। दोनों चीफ मिनिस्टर लिख के भेजें गवर्नर को, गवर्नर के पास 48 आवर्स हैं। उसके बाद अगर नहीं तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तहलील हो जाएंगी। वो भी नहीं किया, पहले उन्होंने डेट दी, फिर उसको अनाउंस किया, भैया आप लिख के भेज दें 1 मिनट में, टूट जाएंगे असम्बली, इलेक्शन हो जाएंगे। तो या लगता है इमरान भी नहीं तोड़ना चाहते, ये पहले कहते तोड़ दें, अब ये कहते रोक लें। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और दूसरी बात जो आपने की कि ये जो बात डी नोटिफाई करने की थी, इसमें डी नोटिफाई करने में आपको छोटी सी एक अंदर की बात बताता चलूँ कि डी नोटिफाई गवर्नर जो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम 4 बजे कर देंगे, कर सकते थे। सिर्फ कानूनी माहिरीन ने ये मशवरा दिया था कि रात 12 बजे तक इंतज़ार करें, क्योंकि अगर 12 बजे से पहले करेंगे तो कोर्ट में ये हो सकता है कि वो कहें जी आपने रात पूरे दिन का इंतज़ार भी नहीं किया, तो रात 12 बजे के बाद कर दें। कानूनी मशवरा सिर्फ इतना ही था। ये अरेंजमेंट हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी से किस तरह नोटिफिकेशन जारी कराया जाए, क्योंकि जब डी नोटिफाई गवर्नर कर देगा और उस वक्त जो सेक्रेटरी कैबिनेट है, जब तक वो उसको नोटिफिकेशन नहीं करेंगे वो चीफ मिनिस्टर ही रहेगा, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो ये अरेंजमेंट हो रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी से किस तरह इसको नोटिफिकेशन कराया जाए। जब वो अरेंजमेंट पूरे हुए तो उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ। और जब चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, जो कि कैबिनेट के सेक्रेटरी भी होते हैं, उनकी जानिब से जब ये नोटिफिकेशन सामने आया है तो वो ये तहलील हो गए। उन्होंने तो जो चीफ मिनिस्टर वो भी चले गए, कैबिनेट भी चली गई, और अब उनके पास वो अख्तियार नहीं है जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के पास होता है। तो ये उनके पास अख्तियार सिर्फ इतना ही है कि डे टू डे मैटर देखेंगे जब तक अगला चीफ मिनिस्टर ना आए। दूसरी जो आपने बात की थी अब्दुल्ला बड़ी चीज़, जिसका दिल करे जिधर मर्जी नाक पकड़ के मोड़ देते हैं। तो अब तो ऐसा है कि जिसका जो दिल करता है ना, वो आयन और कानून को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता है, उसकी तशरीह अपनी मर्ज़ी से करता है। तो ये जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, उसकी वजह से ही सारा मसला खड़ा हो गया। अच्छा रईस साहब, इनको सबको सोचना चाहिए। मुख्तसरन ये बताइएगा कि अपेरेंटली परसों जो काफ लीग का इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, उसमें उनके 10 के 10 मेंबर्स ने कह दिया भाई हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। तो अब चौधरी शुजात की क्या स्टैंडिंग है, या वो किस हैसियत में मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अपने फर्जंद के हमरा? पार्टी अगर उनको कहा जाए तो लीडर की अगर कोई सुन ही नहीं रहा हो, अगर कोई से ना हो, तो वो कैसा, या फिर बैकडोर को चल रहा है? क्योंकि अपेरेंटली तो सबने हिमायत का ऐलान कर दिया था परवेज़ इलाही साहब की, या ये भी उनकी मर्जी से हुआ था? देखिए बात यह है कि जो आपने बात की कि 10 के 10 लोग बैठे थे। जब पहले नून लीग ने परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया तो रात को मिठाई 12:30 तकसीम कर दी गई थी, और वो शुक्रिया अदा करके आए थे जरदारी साहब का। लेकिन अगले दिन सुबह वो इमरान खान के साथ थे। ये तो है सियासत, ये डे टू डे है, आज कुछ है कल कुछ चेंज हो जाएगी। वो 10 तो उनके साथ 9 लोग तो बैठे थे, और उनमें एक जो बिस्मा चौधरी है, वो चौधरी शुजात है, उनकी भांजी है वो बैठे तो थे ज़रूर, लेकिन उनमें से जो हमारी ज़रा 5-6 से जो है ना, उसके चौधरी शुजात के राब्ते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लें। कुछ पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात कर रहे हैं, कुछ नून लीग वाले बात कर रहे हैं। वो इसी सुनारियों में जो है कल मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में ये तय किया था कि अगला लायामल क्या होगा, कितने लोग हम काफ के तोड़ सकते हैं, ताकि हम 186 अपनी पोजीशन सूबाई असम्बली में बना लें। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के और दूसरी बात उन्होंने जी रईस साहब जी वो बना लें। और दूसरा उसमें ये बात दूसरी के सीएम के लिए वो तो जरदारी साहब ने भी वाज़ेह कर दिया है और चौधरी साहब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर हम 186 पूरे कर लेते हैं, जो मीटिंग कल हुई है, तो उसमें जो वज़ीर आला होगा वो नून लीग की तरफ से होगा, ये पीपल पार्टी या काफ लीग में से नहीं होगा। ये तय है। और नंबर 1 वहाँ हमजा शहबाज हैं। तो ये चीज़ें इसकी बात हुई थी। बाकी इसके अलावा जो है उनकी ऐसी कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ जो है ना बात जो जरदारी साहब है कि 186 नंबर पूरे करने की बात हुई थी। इसके अलावा जो डी नोटिफाई किया वो चौधरी शुजात को पता था कि डी नोटिफाई होगा। जो आपने एक और बात पूछी, मैं आपको ये भी बता दूं कि शुरू में जब बात चली तो परवेज़ इलाही जो है ना, वो नून लीग की तरफ रुझान था उनका जब इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, लेकिन मोहन सलाई इन्होंने फिर एक बार पीछे खींच लिया, जिस तरह पहले सीएम बनने से पीछे किया था। वो जी, वो उनके और सालक जो है उनके दरमियान नहीं बनती।
मोना, ये बेसिकली बड़ों की नहीं, ये बच्चों की लड़ाई है, नई नस्ल की लड़ाई है बेसिकली, और सियासत भी नहीं है, ख़ानदानी लड़ाई ज़्यादा लगती है। अच्छा उस्मान, जल्दी से क्विकली बता दें कि अब गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ पिटिशन भी तैयार हो गई है। सो क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं अदालत में ये लोग? जी, जो पंजाब में हुकूमत है काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कल तो डी नोटिफाई कर दिया गया। आज जो है काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाई कोर्ट में जाएंगे। एप्लीकेशन ज़राए के मुताबिक तैयार कर दी गई है। उस एप्लीकेशन में मौक़िफ़ उनका यही है कि हमारी आईनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया है, और क्योंकि सेशन इजलास जो है पंजाब असेंबली का जारी था, जो कि पिछले 4 माह से जारी था। अमूमी तौर पे तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की गवर्नमेंट ने इस वक्त पंजाब असेंबली का इजलास जारी किए हुए था। और इसी के पेश नज़र गवर्नर पंजाब ने दोबारा जो है वो एतमाद का वोट का कहा कि आप चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट लें, और जिस बारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये सोच थी कि कुछ काफ लीग के अरकान सूबाई असेंबली वोट नहीं करेंगे, और जिस तरह सिलसिले में जो जहांगीर तरीन है उनके जरिए जो मुलाकातें हुई, ओन चौधरी जो इस वक्त मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, उनकी भी मुलाकातें हुई, और ये इस वक्त बात सामने आ रही थी कि 21 के करीब अरकान सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो वोट नहीं करेंगे। अलबत्ता उस तरफ तो वो बात नहीं गई। अगर परवेज़ इलाही जो कि परसों का दिन गुजर गया है, उस दिन एतमाद का वोट लेते, जिसकी एडवाइस गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने की थी, उस बारे में काफ़ी जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी होपफुल थी कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अगर कोई एतमाद का वोट जब चीफ मिनिस्टर लेता है तो अगर कोई सूबाई असेंबली वोट नहीं करता तो वो डी सीट नहीं होता। अगर जब अदम एतमाद की तहरीक आए तो चीफ मिनिस्टर को उसकी पार्टी का वोट सूबाई असेंबली ना दे तो वो डी सीट होता है। ये फ़र्क था अदम एतमाद और तहरीके एतमाद के हवाले से। तो आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के जो वकला हैं वो रिट पिटीशन फाइल करेंगे। उसमें यही कहा जाएगा कि गवर्नर पंजाब ने अपने जो आईनी इख्तियार हैं उनसे तजावुज़ किया है। थैंक यू उस्मान भट्टी, थैंक यू रईस अंसारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने तमाम तर मामलात पंजाब की सियासत से मुताल्लिक हमें अपडेट किए, बताए। बात ये कि ये तो खेल चल ही रहा है। हमारे रिपोर्टर ने जब ये कहा ना कि रात को 12 बजे देन द चीफ मिनिस्टर वो सीजेस टू एग्जिस्ट और वो प्रैक्टिस नहीं, जो भी है काम नहीं कर सकते, तो एक सवाल ये भी था कि काम हो कहाँ रहा था, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद फिर दूसरी सम थिंग्स दैट स्टैंड आउट, फिर स्पेशल असिस्टेंट मावन खुसूसी टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन चौधरी, हु वुड हैव थॉट। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी आपको एकदम स्टार्ट करती है, एक रियलिटी आपके सामने आती है कि ये तो आज इधर है कल उधर हो जाएंगे, हु केयर्स। मतलब काम होना चाहिए आवाम के लिए, और अगर आवाम के लिए कुछ ना हो रहा हो तो इट डजंट मैटर। From somebody's personal assistant to special assistant. अंदाजा कर ले जरा आप।